मैं डॉक्टर सोनिया काम्बोज जेनेसिस फर्टिलिटी और सर्जिकल सेंटर से आज आपके सामने एक बहुत ही कॉमन विषय के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें आईवीएफ की ज़रूरत कब हो, हमें बेबी को ट्राई करते हुए बहुत साल हो चुके हैं, तो अब हमें आईवीएफ कब करना चाहिए। तो ऐसे में पहली चीज़ ये है कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब है कि पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री की, उसकी शादी को कितने साल हुए हैं, उसके पीरियड्स कैसे आते हैं, उसके हस्बैंड की क्या हिस्ट्री है, उनको इकट्ठे रहते को कितने साल हो गए और उन्होंने इसके अलावा और कौन कौन सा इलाज कराया। जब पेशेंट हमारे पास आता है और उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री हम ले लेते हैं, उसके बाद आता है नंबर टेस्ट का। टेस्ट का मतलब होता है एक सबसे कॉमन जो चीज़ और सबसे नॉर्मल जो चीज़ हम कर सकते हैं वो है एक ट्रांसवैजाइनल स्कैन यानी कि अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से हमें सब कुछ पता लगता है कि यानी कि उसकी अंडेदानी कैसी है, उसकी बच्चेदानी कैसी है, उसका सर्विक्स कैसा है और कोई बीमारी तो नहीं, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं, कोई रसौली तो नहीं, कोई अंडेदानी में सिस्ट तो नहीं। जब हम ये सब चीज़ें पड़ताल कर लेते हैं और ये सब चीज़ें लिख लेते हैं, तब उसके बाद हमें बाकी टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि औरत के हार्मोन्स के टेस्ट। हार्मोन्स में जो सबसे कॉमन टेस्ट और सबसे ज़रूरी जो टेस्ट हमारे लिए है वो है थायराइड और प्रोलैक्टिन। इसके अलावा अगर हमें देख के लगता है कि अंडेदानी में अंडे थोड़े कम बन रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसका ओवेरियन रिजर्व कैसा है, तो ऐसे में हम एक AMH टेस्ट भी करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं जैसे HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये जो नॉर्मल टेस्ट हैं ये भी हम करके देखते हैं। अब इसके बाद आता है मेल का। अगर हस्बैंड जो हमारे जो पेशेंट के साथ आए हैं उनका हमें सीमन टेस्ट करके देखना चाहिए। सीमन टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि सीमन कितना है, उसका काउंट कितना है, उसकी मोटिलिटी कितनी है, तेज़ चलने वाले शुक्राणु कितने हैं, उसमें डेड स्पर्म्स कितने हैं और नॉर्मल और अबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले स्पर्म्स कितने हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ ये स्पर्म्स हमारे पास एडिक्वेट हैं, तो हम उसको उसी हिसाब से उनको कैटेगराइज करके पेशेंट को बताते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब आईवीएफ के बारे में हम चलते हैं तो कैसे है। सबसे पहली चीज़ है कंसेंट, यानी कि पेशेंट की मर्ज़ी। सबसे पहले हमें जानना है कि हम पेशेंट की ये मर्ज़ी से हम सारा ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। इस कंसेंट में हम हस्बैंड वाइफ दोनों का कंसेंट लेते हैं और उनको पूरा प्रोसीजर डिटेल से विस्तार से समझाया जाता है। इस प्रोसीजर में उनको बताया जाता है कि हाँ आईवीएफ का मतलब यह है कि हम कैसे इस प्रोसीजर को करेंगे, कब हमें बेहोशी देनी है, कितना हमें आराम चाहिए और इसका सक्सेस रेट कितना है। इसके बाद जो शुरू होती है प्रक्रिया वह है कि हमें एग्स बनाने की प्रक्रिया। पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे से एग्स बनाए जाते हैं। वैसे दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे एक एगोनिस्ट प्रोटोकॉल, एक एंटागनिस्ट प्रोटोकॉल। आजकल जो चलता है वो एंटागनिस्ट प्रोटोकॉल चलता है। इसमें हम पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे से एग बनाना शुरू करते हैं। अब इन एग्स को बनाने के लिए हमारे को एक बेसलाइन स्कैन की ज़रूरत है, यानी कि पीरियड्स के दूसरे या तीसरे दिन हम लोग एक स्कैन करके देखते हैं। इस स्कैन से हमें पता लग जाता है कि कोई सिस्ट तो नहीं बनी हुई, कोई रेमिनेंट फॉलिकल तो नहीं है, अंदर की लाइनिंग जो है वो पूरी झड़ चुकी है कि नहीं झड़ चुकी। अगर हमें ये सब मापदंड ठीक लगते हैं और बाकी सब टेस्ट ठीक लगते हैं तो फिर हम एग्स बनाने के लिए इंजेक्शन शुरू कर देते हैं। ये इंजेक्शन जो हैं ये 12 दिन या 11 दिन, जो भी हमें लगता है कि जब तक पेशेंट के एग्स जो हैं 18 mm के नहीं बनते तब तक ये इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। पीरियड्स के 6th या 7th डे तक, यानी कि जब पीरियड्स को और एग्स को बनाते हुए हमें 5 या 6 दिन हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग एक इंजेक्शन इसमें और डालते हैं जिससे ये एग अपनी मर्जी से ना फटे। जब ये एग्स पूरे साइज़ के हो जाते हैं तब हम रात को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसको हम HCG भी कहते हैं, जिसको हम ट्रिगर भी कहते हैं। इस इंजेक्शन के 36 घंटे के बाद हम एग्स को निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा स्टिमुलेशन वाला पार्ट। अब जब हमने एग्स को निकालना है तब हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। एग्स को निकालने के लिए हमें सबसे पहले पेशेंट को बताना है कि पेशेंट ने उस दिन खाली पेट हमारे पास हॉस्पिटल में आना है। ऐसे में हम लोग उसको बेहोश करके उसके एग्स निकालते हैं। एग्स निकालने की प्रक्रिया जो है वो 15 से 20 मिनट चलती है और उसके बाद पेशेंट शाम तक अपने घर जा सकता है। एग्स निकालने के बाद ज़्यादातर जो आजकल प्रैक्टिस होता है वह है हम लोग फ्रीज ऑल पॉलिसी फॉलो करते हैं, यानी कि हम जो एम्ब्रियोज़ हैं वह जो तकनीक है वह एम्ब्रियोलॉजिस्ट अपनी लैब में अपने आप बैठकर करता है सारी प्रोसीजर को।
पेशेंट को हर चीज़ समझाई जाती है और पेशेंट को हर चीज़ बताई जाती है। इसके बाद जो एम्ब्रियोज़ हैं उनको फ्रीज़ कर लिया जाता है और नेक्स्ट साइकिल में पेशेंट को फिर से तैयार किया जाता है। जब नेक्स्ट साइकिल में हम पेशेंट को तैयार करते हैं तो सिर्फ हमें बच्चेदानी तैयार करने की ज़रूरत रहती है और बच्चेदानी की लाइनिंग देख के, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग देख के, अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है ऑप्टिमम है, यानी कि वो लाइनिंग जो है 8 mm से लेकर 10 to 11 mm के बीच में है, तो हम तैयारी शुरू करते हैं और उसको मेजर करके उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन डाला जाता है और पेशेंट का 4th या 5th डे पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। ब्लास्टोसिस्ट जो हमारे पास पड़े हुए हैं या जो एम्ब्रियोज पड़े हुए हैं उनको थॉ किया जाता है। थॉ करने की टेक्निक में हमें एक दिन पेशेंट को पहले बुलाकर हम सब कुछ देखते हैं कि हाँ पेशेंट के हार्मोन्स ठीक हैं, पेशेंट की तैयारी बिल्कुल ठीक है, तभी पेशेंट की थॉइंग का प्रोसीजर किया जाता है। जब हम थॉ कर लेते हैं एम्ब्रियोज तो अगले दिन पेशेंट का जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में बेसिकली हम पेशेंट का अगेन सिम स्पेकुलम डाल के, यानी कि पेशेंट को देख के अंदर से क्लीन करके एम्ब्रियोज को अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड, यानी कि अल्ट्रासाउंड की मदद से पेशेंट के अंदर एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके बाद 15 दिन की मेडिसिन्स पेशेंट को दी जाती हैं। ये मेडिसिन्स जो हैं पेशेंट के जो भ्रूण है उसको चिपकाने में और जो हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट करने में हेल्पफुल होती हैं। फिर 15 दिन के बाद आता है अच्छा टाइम, यानी कि हमारी खुशखबरी का टाइम, और इस टाइम पे हम लोग पेशेंट का ब्लड लेके उसमें से सीरम निकाल के बीटा HCG को चेक करते हैं और बीटा HCG अगर हमारा अच्छी वैल्यू आती है तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ पेशेंट प्रेग्नेंट है और ये एक खुशी का टाइम है। तो ये रहा IVF का ट्रीटमेंट और इसके बाद भी हम और आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।